हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टडी करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए अब मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो ध्यान से पूरा लेक्चर देखिएगा। अगर पूरा लेक्चर ध्यान से देखेंगे ना तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। लेकिन जो सबसे पहला टॉपिक है आज का, वो पढ़ने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक। ध्यान से देखिएगा, बस क्या करिएगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट डाल्टन जी ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि एवरी कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। इन्होंने कहा कि इस दुनिया का हर एक कंपाउंड बहुत छोटे पार्टिकल से बना है, उसे हम क्या नाम देते हैं, एटम। उसे क्या बोलते हैं, एटम। यानी इन्होंने कहा, यानी डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बताया पहला पॉइंट कि इस दुनिया का कोई भी कंपाउंड है बहुत छोटे पार्टिकल से बना है। एक मिनट, थोड़ा आवाज आ रही है। चलिए अभी मैं पॉइंट नंबर फर्स्ट पे ही था, कुछ इश्यूज आ गए थे, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि एवरी कंपाउंड इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। मतलब दुनिया का हर एक कंपाउंड एक बहुत छोटे पार्टिकल से बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम। ये डाल्टन ने कहा। सेकंड पॉइंट क्या बोले इन्होंने सेकंड पॉइंट में कहा कि एटम कैन टेकन पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम जो होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है, उसके साथ रिएक्शन कर सकता है। थर्ड पॉइंट क्या बोला उन्होंने, कहा कि ऑल एटम आर आइडेंटिकल इन अ पर्टिकुलर एलिमेंट। क्या बोल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं, एलिमेंट एल्युमिनियम, तो उसमें एल्युमिनियम के ही क्या होंगे, तो एटम होंगे। एल्युमिनियम एलिमेंट में एल्युमिनियम के एटम होंगे, आयरन एलिमेंट में आयरन के एटम होंगे, कॉपर एलिमेंट में कॉपर के एटम होंगे। वही ये बोल रहा है कि ऑल एटम आर आइडेंटिकल इन अ पर्टिकुलर एलिमेंट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, एटम कैन नॉट बी जनरेटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम ना क्रिएट हो सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है आपका न्यूक्लियर रिएक्शन को छोड़कर, ठीक है। तो ये चार पॉइंट ऐसे हैं जो डाल्टन ने अपने थ्योरी में बताया, और ये चारों पॉइंट आपको आई होप कि पढ़ लेना चाहिए, अच्छे से इसको स्टडी करनी चाहिए और इसको रिमेंबर कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट इसको लिख लीजिए।